खास एहसान किया है उसने हमारे ऊपर। आज अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हम जिंदगी से कितनी उम्मीदें बांधे हुए रहते हैं, कितने मामलात हमारी जिंदगी के साथ रहते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, एक लम्हे का भरोसा नहीं है, कब किसको कहां मौत आ जाए कोई नहीं बता सकता है। सब लंबी लंबी उम्मीदें बांध के जिंदगी गुजार रहे हैं। पूछा गया था बताओ जिंदगी कितनी बड़ी है, किसी ने कहा था कि जिंदगी इतनी बड़ी है, पड़ी है तानी मगरिब पढ़ेंगे कि नहीं। ये कहा कि अभी लंबी उम्मीद है, कब मगरिब पड़ी है पता नहीं ईशा पढ़ेंगे कि नहीं। कहा अभी लंबी उम्मीद है। फिर किसी से पूछा तुम बताओ, तो किसी ने कहा कि मैंने दाईं जानिब सलाम फेरा है, तो उम्मीद रखी है बाईं जानिब भी सलाम फेर सकूं। अल्लाह अकबर। फिर कहने वाले ने कहा था यह भी बड़ी उम्मीद है। हकीकत यह है कि जो सांस अंदर गई है पता नहीं बाहर आएगी कि नहीं। क्या बात है, कितनी हकीकत इंसान की है। जो सांस अंदर गई है वो बाहर आएगी कि नहीं। आज ना कारी नासिर साहब, इनकी दावत मोहब्बत पे हाजिरी हुई, मुझे बताया और ये हकीकत भी है, कोई ना भी बताए तो इसी बात का सच्चाई से लेना देना है। कम माँ बाप औलाद को भूल नहीं पा रहे। मैंने कहा ये माँ बाप होते 10 दिन नहीं, 10 साल नहीं, अगर ये 10 दहाई भी जी जाए ना, और बेटा अगर चला गया हो तो फिर औलाद को भूला नहीं जाता। माँ बाप औलाद को भूल नहीं पाते। ये बूढ़े हो जाएं, बाल सफेद हो जाएं, लेकिन कल जब भी ये किसी के बेटे की बात करेंगे अपने बेटे का ख्याल जरूर आना है। अपने बेटे का ख्याल जरूर आना है। तुमने बहुत सुना होगा, बहुत सुना होगा, और हमने भी सुना है कि जब बाप जवान बेटे का जनाजा उठाता है तो कमर झुक जाती है, कमर झुक जाती है, क्योंकि बाप का बेटे से रिश्ता ही इतना गहरा होता है। और सैयदी सरकार आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान अल मलफूज शरीफ में ना एक वाकया तहरीर फरमाते लोग तिजारत के लिए निकले, उसी काफिले के अंदर बाप बेटे भी जा रहे थे। कौन जा रहे थे? पैसे देख रहे हो तो उठा के ले जाओ भाई, कतई मुझे मत दो, जो देख रहे हैं उन्हें दे दो ताकि ये तकरीर सुन लें। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, तवज्जो है ना? पैसे चाहिए कि तकरीर सुननी? हाँ, तो घूर घूर के ऐसे मत देखो कि ये मौलवी पे चला गया, ये उधर भी जा सकता उड़ के। तवज्जो है सारे लोगों? बाप बेटे काफिले में सफर कर रहे हैं साथ में। आला हज़रत इस वाक़े को तहरीर फरमाते हैं। उसी सफर के अंदर बाप की तबीयत खराब हो गई। बाप की तबीयत खराब हुई, हद से ज्यादा तबीयत बिगड़ी और बाप का इंतकाल हो गया। वो दौर ऐसा नहीं था कि वापस लेके आते फिर दफन करते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्योंकि सफर सवारियों से होता था, ऊंटों से, घोड़ों से, खच्चर से, गधे से, ये सारी चीजें सवारी में इस्तेमाल की जाती थी। अगर वापस लाते तो लाश खराब हो जाती। जहां इंतकाल होता लोग वहीं दफन कर देते थे। इसने भी अपने पाप को वहीं पे दफन किया और आगे सफर शुरू कर दिया। सफर करके आगे चला गया। जब कुछ दिन के बाद ये तिजारत से वापस पलटा, फिर उसी रास्ते से आ रहा था जिससे अल्लाह सलामत रख के तवज्जो से सुन रहे, जिससे गया था। रास्ते में बाप की कब्र पड़ी। दिल ने कहा फातिहा पढ़ ले, अकल ने कहा शाम हो रही है, जंगल है, जानवर हैं, अगर फातिहा के लिए रुक गए तो कोई भी जानवर फाड़ देगा। दिल ने कहा बाप है, अकल ने कहा कि जान प्यारी है, जिंदगी रहेगी फिर आके पढ़ लेना। उधर काफिला भी जा रहा है। फिर दिल ने कहा यार ये वो है जिसके जरिए दुनिया में आए थे, ये वो है जिसने सीने से लगा के पाला था, ये वो है जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। ये दिल बोल रहा है, लेकिन अक्ल कह रही है नादानी है जान को खतरे में डालना। चल फिर कभी वक्त मिलेगा, वक्त से आएंगे, फुर्सत से आएंगे, आकर के यहाँ पे फातिहा पढ़ लेंगे। ये सोच के जैसी चंद कदम आगे बढ़े हैं, इमाम इश्क मोहब्बत
फरमाते हैं अचानक पीछे से बड़ी अजीब आवाज आई। ऐसी आवाज थी किसने इसके दिल को धड़का के रख दिया था। एक एक बाल इसके बदन का कांपने लग गया था। उसने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज आ रही थी। वो आवाज कैसी थी? अल्लाह अकबर। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि कब्र से उसके बाप की आवाज आ रही थी। उसने कहा था लख्ते जिगर नूरे नजर, अरे सुन तो सही, तू अपने बाप की कब्र से पलट के जा रहा है। तू इसलिए जा रहा है कि तेरी जान तुझे प्यारी है, इसलिए लौट के जा रहा है कि तुझे अपनी जान का खतरा है। कब्र से बाप कह रहा था, और मेरे नूरे नजर कान खोल के सुन ले, अगर मेरी जगह तू लेटा हुआ होता और तेरी जगह मैं खड़ा होता और तेरे मेरे बीच में सिर्फ जानवरों के आने का ख्याल नहीं, मौत का खतरा नहीं, अगर कोई आपका बिस्तर बिछा देता तो बाप कहता है ए मेरे बेटे, अगर कब्र पे आने के लिए आग पे चलना पड़ता तो मैं चल के आ जाता, लेकिन तुझे छोड़ के न जाता। ये मेरा मुझसे प्यार है, आज से तू छोड़ के जा रहा है, ये तेरा मुझसे प्यार है। खुदा की कसम, औलाद की सारी मोहब्बतें एक पल्ले में रखो, फिर भी बाप की एक नजर की बराबरी नहीं की जा सकती। क्या बात है। समझो है, ये औलाद का प्यार है मां बाप के सीने में। मैं नौजवानों से भी एक बात कहूं, क्या हमारे सीने में वही दर्द है? मानते हम उतना ही। मेरे भाई, पूरी दुनिया में सच्चा हमदर्द नहीं मिलेगा मां बाप के बगैर। आपके कितने भी यार हों, कितने भी दोस्त हों, लेकिन कोई यार बाप की जगह नहीं ले सकता, कोई दोस्त बाप की जगह नहीं ले सकता। इसलिए कि हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, अब इस दौर में कोई घास खा के नहीं जीता है। सबकी खुराकें अच्छी हैं, ग़िज़ाएं अच्छी हैं, सबको पता है। कोई भी दोस्त होना ज्यादातर सुख के साथ ही होते हैं और दुख के साथ ही मां बाप होते हैं। दुख के साथ ही मां बाप होते हैं। वो एक साहब ने बताया कि बड़ा अमीर बंदा था, पैसे वाला, करोड़पति, उसके सैकड़ों दोस्त थे। जब कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन 10-20 दोस्तों के साथ वो खाना नहीं खाता था, और खुद चल के दोस्त आया करते थे। लेकिन नविश्ते तकदीर कुछ और ही था। एक्सीडेंट हुआ और रीढ़ की हड्डी टूट गई, हाथ पैरों ने चलना बंद कर दिया, कई नसें डैमेज हो गई, हाथ पैर कब बेकार हो गए, बिस्तर पे पड़ गए। फिर जब उससे मिलने के लिए कोई गया तो उसने कहा कि मैंने दुनिया को बड़े करीब से देख लिया। कहा क्यों? कि जब मेरे हाथ पैर चलते थे तो कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन 10-20 दोस्त मुझसे मिलने नहीं आते थे, लेकिन जब से बिस्तर पे आके पड़ा हूं ना तो बीवी भी तलाक लेके चली गई। उसने भी कह दिया जब ये हाथ पैर नहीं चला सकता तो मुझे क्या खिलाएगा। का ये कह के कि मोहताज के चक्कर में कब तक पड़े रहना है, कौन इसकी गुलामी करेगा। ये कह के बीवी छोड़ के चली गई। एक दो दोस्त के अलावा कोई खैरियत के लिए भी नहीं आया। का सच बता तूने सच्चा किसे पाया? तो उसकी पाई थी कि जानिब मां बैठी थी। उसने नजरें उठा के रो के कहा था, कहता जिस दिन से बिस्तर पे पड़ा हो आज तक सब छोड़ के चले गए हैं, लेकिन मेरी मां ने मुझे नहीं छोड़ा है। एक एक लम्हे के लिए मेरी मां मेरे साथ रहती है। मेरे हाथ काम नहीं करते हैं, लेकिन मेरी मां अपने हाथों से खिलाती है। मैं चल नहीं पाता हूँ, मेरी जरूरतें मां पूरी करती है। और दोस्तों के लिए माँ बाप को छोड़ने वालों, यारों के लिए माँ बाप को ठुकराने वालों, खुदा की कसम जब दुनिया साथ छोड़ जाती है तब माँ बाप आके बढ़ के कहते हैं दुख न करना, गम न करना, तू अकेला नहीं है, हर मोड़ पर तेरे साथ तेरी माँ भी खड़ी है, तेरा बाप भी खड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये तेरे सच्चे हमदर्द होते, ये सच्चे हमदर्द होते, इनसे सच्चा मैंने किसी को नहीं। रिश्ते कितने प्यारे, खुदा की कसम अगर बात की जाए तो बड़ा वक्त लगे। बड़े गहरे रिश्ते होते, इतने गहरे रिश्ते। अगर कोई मां से ये कहे ना मैं तुझे पूरी कायनात की दौलत दूं, अपने बेटे की एक आंख निकाल के दे दे,
मां पूरी दुनिया की दौलत के बदले में बेटे की एक आंख नहीं दे सकती, एक कान नहीं दे सकती, एक उंगली मां नहीं दे सकती। वो तुम्हें इतना चाहती है। ये रिश्ते होते हैं और इन रिश्तों को बाजारों से नहीं खरीदा जा सकता, मार्केट और मंडी से नहीं खरीदा जा सकता। ओ भाई, शुक्र अदा करो जिन्हें अल्लाह ने मां बाप दिए, जिन्हें अल्लाह ने मां बाप दिए। और मां बापों से भी गुजारिश है, जिन्हें रब ने बेटे दिए हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। आज ना बात बात तो मां बाप कहते तुझे मरी ले जा, जरा सा गुस्सा आया अम्मा कहती तुझे हैजा ले जा। मां बाप से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, खुदारा औलाद के बारे में मां बाप ये जुमले ना निकालें, इसलिए कि मां बाप की जबान से निकली हुई बात पत्थर की लकीर होती है। और ये रब की नाशुक्री भी एक तरह से, औलाद की कदर ना करना यह भी रब की नाशुक्री है। जब आप अपने बेटों को कोसते हैं, गाली देते हैं और कहते हैं तुझे मौत नहीं आ जाती, तेरी जिंदगी से मर जाना बेहतर था, तो जानते हो रब की रहमतें कितनी नाराज होती हैं। अपने करीम रब के बारे में सोचा कि नहीं, फिर तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आता? तुमने अपने बेटे को इसलिए मौत के मुंह में धकेलने की बात की है क्योंकि रब ने तुम्हें 4-4 बेटे दिए हैं। जाओ उनसे पूछो जिनके घर में एक चिराग जलाने वाला नहीं है, कौन सी चौखट पे जाके भीख नहीं मांगते हैं, किसके दरवाजे पे जाके हाथ नहीं फैला रहे हैं। अगर कोई ये कह देता है वली तो वली, यहां तक मैंने देखा है, अगर ये कोई कह दे कि फला नदी पे जाके मीठा डाल आओ अल्लाह बेटा देगा, तो ये शरीयत तरीका सब भूल जाते हैं। एक बेटे के चक्कर में इतने अंधे हो जाते हैं, ये पीड़ों पे पैरों पे चढ़ावा करते हैं, नदियों पे जाकर के चढ़ावे चढ़ाते हैं ताकि अल्लाह बेटा दे दे। ओ भाई, तुझे क्या पता बेटे कितने अहम होते हैं? तू क्या जाने जिंदगी में बेटों का कितना बड़ा किरदार होता है। इनकी कद्र किया करो, इनकी अहमियत की हासिल का हामिल रहो, इनकी अहमियत को समझो। बात बात पे तो दुआ न देना, तेरी ज़बान अगर रब को बुरी लग गई उस वक्त तुझे तोड़ा जाएगा जब तुझे कोई सीधा करने वाला नहीं मिलेगा।